आज हम एक बहुत ही एक आम सी लेकिन उलझन भरी भावना पर बात करने वाले हैं। वो एहसास है ना, जब आप अच्छी खासी तनख्वाह कमा रहे होते हैं। शायद अपने माता पिता से भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी महीने के अंत में ऐसा लगता है जैसे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, और जो बात इसे इतना आप कह सकते हैं खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे सैलरी का जाल कहा गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको व्यस्त रखने के लिए बनाया गया है। व्यस्त रखने के लिए? हाँ, ताकि आप कभी संपत्ति यानी वेल्थ बना ही ना पाएं। ये आपको आराम का एक ऐसा भ्रम देता है कि आप ये सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं कि आप असल में अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं। सैलरी का जाल सुनने में काफी गंभीर लगता है। तो ये काम कैसे करता है? पैसा तो अकाउंट में आता है, फिर जाता कहाँ है? इसका पहला हथियार है पैसों का आते ही टुकड़ों में बढ़ जाना। अच्छा। सोचिए कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी देश के टॉप 20% लोगों में है। तो टैक्स के बाद जो पैसा हाथ में आता है उसमें से घर का किराया या ईएमआई, कार का खर्च, किराने का सामान, बिल और वो आजकल के सारे सब्सक्रिप्शंस। बिल्कुल पैसा इन सब में कट जाता है इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख भी पाए। नतीजा ये होता है कि महीने के पहले 10 दिन में ही ज्यादातर पैसा खत्म। ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? क्योंकि जिसके पास अच्छा घर और गाड़ी है, वो तो खुद को सफल ही मानेगा ना, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर ये जाल सबसे मजबूत होता है। सिस्टम आपके आत्मूल्य को मतलब सेल्फ वर्थ को आपकी तनख्वाह से जोड़ देता है। अच्छा। तनख्वाह जितनी बड़ी, आप उतना ही बड़ा और सफल महसूस करते हैं, भले ही आपकी असल दौलत, आपकी नेटवर्थ शून्य हो। यह समृद्धि का एक भ्रम है। ये एक अच्छी लाइफस्टाइल है, दौलत नहीं। एग्जैक्टली कमाल की बात है। लेकिन ये भ्रम तब और गहरा हो जाता होगा जब प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलता है। तब तो ज्यादा पैसा हाथ में आता है। नहीं, यहीं पर सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे बड़ा हथियार काम करता है। और वो क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी लगभग तुरंत बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, बेहतर गाड़ी, महंगी छुट्टियां। हाँ, हर बढ़ोतरी आजादी जैसी लगती है, लेकिन असल में ये जाल को और कस देती है। तो ये तो सुनहरी हथकड़ियों जैसी बात हो गई। आप एक अच्छी नौकरी में हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी पूरी लाइफस्टाइल उस सैलरी पर टिकी हुई है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुनहरी हथकड़ियां। हम्म। आपकी तनख्वाह आपकी आजादी तय नहीं करती। आपकी आमदनी और आपके खर्चों के बीच का जो अंतर है, वो तय करता है। हाँ, वो आपकी आजादी तय करता है। और ये पूरा सिस्टम उस अंतर को छोटे से छोटा रखने के लिए ही बनाया गया है। और ये कितनी सच्ची सुरक्षा है। आंकड़े बताते हैं कि 60% से ज्यादा पेशेवर लोग बिना तनख्वाह के 1 महीने से ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल नहीं चला सकते। 1 महीना भी नहीं? हाँ, तो ये सुरक्षा नहीं, एक आरामदायक जेल है। एक आरामदायक जेल, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई व्यवहारिक तरीका है? नहीं, बिल्कुल रास्ता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है आमदनी और दौलत के बीच के फर्क को समझना। ठीक है। एक बड़ी तनख्वाह सिर्फ आमदनी है, जबकि आपकी बचत और आपके इन्वेस्टमेंट्स आपकी दौलत हैं। और दूसरा कदम? जानबूझकर अपने खर्चों को अपनी आमदनी से कम रखना, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों न बढ़ जाए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। बिल्कुल। और तीसरा, उस सेविंग को लायबिलिटीज मतलब देनदारियों के बजाय एसेट्स में लगाना, ऐसी चीजों में जो आपके लिए पैसा बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, नहीं, बल्कि उस कमाई पर अपनी निर्भरता कम करना है। एकदम सही। लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि उस तनख्वाह की जरूरत से आजाद होना है। जिस पल आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चों की बचत होती है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ बदल जाता है। आप फंसे हुए महसूस नहीं करते। बिल्कुल। आप नौकरी में बेहतर मोल भाव कर सकते हैं, कोई नया जोखिम उठा सकते हैं, या उन स्थितियों को छोड़ सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आप सिस्टम के लिए नियंत्रणीय नहीं रहते। तो असल आजादी उस पल में है जब आपको अगली तनख्वाह की सख्त जरूरत नहीं होती। ये सब देखने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज के खर्चों से मिलने वाला आराम ज्यादा जरूरी है, या भविष्य में अपनी मर्जी से चुनने की आजादी?